अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर से एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसका पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है यहाँ पर। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट। तो इसमें हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करके हमें x के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं हमने पॉलिनोमियल्स में दिखाया था, तो उसको हम फिर से दिखाएंगे। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं लिखूँगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब देख लीजिए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म में ये जो बीच वाली टर्म है क्या है? -3x है ना। ये -3x को क्या करना है? इसको ऐसे दो हिस्से करने हैं। जब उनका सम निकालेंगे वो वापस -3x आएगा, और उनका प्रोडक्ट निकालना है वो आना चाहिए पहली टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीपल के बराबर। वैसे तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको मेथड दिखाता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ लिख देता हूँ। ये रफ है, रफ है। आप सुन लो, ये हुज़ैफ आ रहा है, इसमें रफ आ रहा है वहाँ से। तो चलो आप देख लेते हैं। ये देख लीजिए, रफ है। इज इट ओके? तो इसमें आप क्या करेंगे, कैसे आप मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे? जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो समझ ले। पहली टर्म x² और उसका कोएफिशिएंट देखना है। उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। जिसका कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। और ये कांस्टेंट टर्म लास्ट की वो है 10। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 × 10, 1 × 10 कितना होता है? 10 ही हो गया ना। 1 × 10 10 ही हो गया। तो इसके बाद देखो, अब इस 10 के इसको फैक्टराइज करना है। 1 × 10 भी होता है 10, 2 × 5 भी होता है 10, फिर वापस रिपीट होगा 5 × 2। इज इट ओके? तो ये दो फैक्टर है इसके, 1 × 10, 2 × 5। कोई ये भी बोल सकता है 10 × 1, 5 × 2, तो वो इसके फैक्टर है। और ये कहाँ से हमने लाया मैं बताता हूँ। इसका कोएफिशिएंट ले लो x² का, और ये कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद आपके पास ये जो है 1 × 10, 2 × 5। अब आप देख लीजिए, पहली टर्म का साइन है प्लस, इसका कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है प्लस है। लास्ट टर्म का साइन क्या है? माइनस है। ठीक है, तो जब साइन डिफरेंट हो उस वक्त इनमें बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। क्यों? साइन लास्ट टर्म का माइनस है, पहले टर्म का है प्लस, तो साइन है ना डिफरेंट। अगर सेम होता तब हमें ऐड करना होता है, लेकिन साइन क्या है? डिफरेंट। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये फैक्टर्स को। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 - 1 कितना रह जाता है? 9। तो बीच वाली टर्म क्या है? 3x है, तो ये सही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस करता हूं। अब 5 - 2, 5 - 2 कितना हो जाता है? 3। तो ये है ना 3, तो इसका मतलब है इसका फैक्टर ये है 2 और 5। तो इसीलिए मैं लिखूंगा x² माइनस अभी साइन मत लिखो, अभी मैं लिखता हूं। अब इसके बाद ये 2 और 5 जो सिलेक्ट हो गया, लिखो 2x 5x -10 = 0। 2 ही नहीं लिखना है, 5 ही नहीं लिखना है, क्योंकि इसके साथ x भी है तो x भी लिखना है। अब इसके बाद क्या करोगे? अब आप देखो, इनका साइन अब लिखना है। क्या बात है ये? हाँ, स्प्लिटिंग। तो ठीक है, अब आया समझ? तो मुझे बोलना था। अब देखो, 2x और 5x का क्या साइन रहेगा? क्योंकि पहली टर्म का साइन क्या है? आप ध्यान दो, पहली टर्म का साइन प्लस है, लास्ट का माइनस है, डिफरेंट है। तो इन दो का भी डिफरेंट रहेगा, एक का प्लस रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा? माइनस। अब सोचना है माइनस किसको दे, प्लस किसको दे। इनमें बड़ी टर्म देखो कौन सी है, 2x है कि 5x? 5x है, तो 5x को दे दो वो साइन जो बीच वाले टर्म को है। बीच वाली टर्म को क्या है? माइनस, तो इसको दे दो माइनस साइन, तो इसको ऑब्वियसली प्लस साइन होगा। क्यों इनको डिफरेंट साइन है? क्योंकि पहले और लास्ट टर्म को डिफरेंट साइन है, इनका भी डिफरेंट रहेगा। पहले और लास्ट का अगर सेम है तो इनका भी क्या रहेगा? सेम। अब देख लीजिए, हमने इसको मिडल टर्म स्प्लिट की। अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालना है। अब देख लीजिए, इसमें x कॉमन निकलेगा, x ब्रैकेट में रहेगा +2। अब इसमें 5 कॉमन निकलेगा, x +2। जिसको कॉमन निकालना नहीं आता उसको पहले ये सीखना चाहिए। अब क्या किया मैंने, ये 2x है x² x × x, तो एक x बाहर है, एक ब्रैकेट में। यहाँ पर 2x था, चूंकि बाहर एक x है तो यहाँ पर x नहीं रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। इज इट ओके?
अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 5 को निकाला कॉमन, क्योंकि 5 10 का फैक्टर है। 5 1 5, 5 2 10, तो 5 बाहर निकाला, -5 है। अब ब्रैकेट में x रखा। अब इसके बाद जो 10 है, 10 को 2 कैसे बन गया? क्योंकि 5 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 हमने कॉमन निकाला। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर माइनस था, ये क्यों प्लस बनाया? क्योंकि यहाँ पर जब हमें माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर जो ब्रैकेट में टर्म है उनका साइन चेंज करना है। प्लस होगा तो उसको माइनस बनाएंगे, माइनस होगा तो उसको क्या, प्लस बनाएंगे। दूसरी बात ये, जो यहाँ पर आता है ना इस ब्रैकेट में, ये भी इसी के जैसा आना चाहिए। इज इट ओके? अगर नहीं आता है तो हमने कहीं पर गलत किया है। अब देखो ये दो जो हैं, ये और ये एक जैसे हैं, तो इनको मैं एक ही ब्रैकेट में लिखता हूँ। इसको कहते हैं कॉमन का कॉमन निकालना। ये कॉमन का कॉमन हम निकाल रहे हैं, इन दो में से एक लिखा। अब इनके बाहर क्या है? ये x माइनस 5, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं लिखता हूं इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले मैं पहला ब्रैकेट लेता हूं, x इज इक्वल टू, ये 2 उधर लूंगा -2, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 5 उधर ले लेता हूं, x इज इक्वल टू +5। तो ये हमारे x के दो वैल्यूज हैं। इज इट ओके? तो इस तरह से हमने स्प्लिट किया और इसका वैल्यू निकाला। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसमें जो पार्ट हमने पहले लिख के रखा है, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये तो हर बार हमें करना है। मिडल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो इस बार मैं आपसे पूछूंगा, बोलिए नवीद, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहले मल्टीप्लाई किस किस का? 2 और 6 का, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और ये 6 का मल्टीप्लाई करूं। ठीक है ना? ऐसा ही कहा ना मैंने? हाँ, 2 × 6 इज इक्वल टू 12। इज इट ओके? माइनस प्लस मत देखो, किसका क्या है भी मत देखो। तो हो गया 12। अब इस 12 के फैक्टर निकालो। अब देख लीजिए कैसे, 1 × 12 भी 12 होता है, 2 × 6 भी 12 होता है, 3 × 4 भी 12 होता है, 4 × 3 भी होगा। तो लेकिन हमने एक बार तो लिखा। अब आप देख लीजिए, हमने कहा मिडल टर्म स्प्लिट करो। पहले x का कोएफिशिएंट ले लिया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 2 है, वो 6 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। हर बार ऐसा ही करोगे आप। तो मल्टीप्लाई करके वो मैंने निकाला 12 को फिर फैक्टर निकाले, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ये सारे के सारे 12 बन जाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ का साइन है प्लस है, जहाँ पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, लास्ट टर्म का क्या है? माइनस है। तो जब साइन डिफरेंट है, प्लस और माइनस है, तो वो जो फैक्टर निकाले इनको क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना। अगर सेम होगा तब ऐड करना। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें वो बीच वाली टर्म के बराबर आने चाहिए। अब आप देख लीजिए, 12 - 1 कितना होता है? 11। तो ये तो 11 नहीं ना है। अब अगर करोगे 6 - 2 कितना रह जाता है? तो ये नहीं ना है 4। अगर करोगे 4 - 3 कितना रह जाता है? 1। तो ये है ना 1। तो इसका मतलब है ये जो दो फैक्टर हैं इनको क्रॉस कर लो, तो इसको पास कर लो। 2 को किया क्रॉस, 1 को क्या किया? पास। अब आप देख लीजिए 2x²। अब मुझे 3x और 4x लिखना है। 3x 4x -6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, ये 3 और 4x कहाँ से लाए मैंने? इसको मैंने 2 ही से किए, मगर मैंने मेथड बताया कैसे करते हैं हम। अब यहाँ पर जो 3 और 4 निकाला, यही इसके लिए फिट बैठता है, क्योंकि 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो वो इसके बराबर था, 1 के बराबर, 1x के बराबर, इसलिए यही ले लिया। अब आप देख लो, मैंने 3x और 4x लिखा, 3 और 4 ही नहीं लिखेंगे, x साथ है इसके। अब आप देख लो, ये जो है ये, इसको भी साइन है देना, इसको भी देना है। पहले और लास्ट टर्म को डिफरेंट साइन, एक को प्लस है दूसरे को, इनको भी रहेगा, एक को प्लस दूसरे को माइनस। अब बड़े को देना है, बड़ा इनमें कौन सा है? 4x। इसको देना है बीच वाले टर्म का साइन, बीच वाले टर्म में x, उसका साइन है प्लस, तो इसको प्लस रहेगा और इसको क्या रहेगा फिर? माइनस। अब इनमें से कॉमन निकालना है। आप देख लो, इसमें निकलेगा सिर्फ x कॉमन, x 2x ब्रैकेट में रहेगा, -3 हो गया ये। अब इसमें से देखते हैं, देखिए 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 2 2 तो आता है दोनों में, तो इसीलिए मैं निकालता हूं 2 कॉमन। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कैसे, 2 2 = 4 हो जाएगा वापस x, 2 × 3 6 हो जाएगा। कोई बोलेगा सर यहाँ 6 था, ये कैसे 3 आ गया? क्योंकि हमने देखा है 4 और 6 के फैक्टर क्या है? 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये 2 2 इनमें कॉमन आता है, वही बाहर निकाला, तो इसका 3 रह गया।
या ऐसा देखो, इस 2 से 6 को डिवाइड करो तो वहाँ 3 आ जाएगा। इज इट ओके? और दूसरी बात मैंने पहले ही बता दी, जो ये ब्रैकेट आएगा ये भी यही आएगा, अगर नहीं आएगा तो हमने गलत किया है। अब आप देख लीजिए, ये दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इनको कॉमन का कॉमन निकालते हैं, 2x - 3। अब ये 2 के बदले 1, अब बाहर क्या है ब्रैकेटों के, x और +2, तो ये दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ, x + 2 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? तो मैंने उसको फैक्टराइज किया। क्या किया मैंने उसको? अब इसके रूट जो निकालने, यानी कि x का वैल्यू जो निकालना है, उसके लिए हम कहेंगे ईदर 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x 3x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1, और x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो ये जो x का वैल्यू है 3/2 या -2, यही इसके वैल्यूज है x के, जिनको हम रूट्स बोलते हैं। x के रूट जो हमने निकालने थे वो हमने निकाल दिए। आप देख लीजिए, और एक पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, आप सुन लो मेरी बात। ये जो इसमें रूट है, तो रूट वाला पार्ट आपको मुश्किल लगता है, तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करूं मैं हुज़ैफ, बोलो मुझे क्या करूं मैं, मुझे बोलो ना जो मेथड मैंने बता दिया मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। क्या 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 फिर से बोलो। √2x क्या उसको इंटू करना है 5 √2x को 5 √2 के साथ इंटू करना है, नहीं √x को मत बोलो, बोलो √2 को इंटू करना है 5 √2 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 √2 स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 5 × 2 ये बन जाएगा 10। 10 को क्या करोगे, फैक्टराइज, 1 × 10 2 × 5, 1 × 10 भी 10 ही होता है, 2 × 5 भी क्या होता है, 10 ही होता है। अब आप देख लीजिए, अब ये जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1/8 है, इसलिए हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख लीजिए, 8 × 2 क्या होता है, 16x स्क्वायर, 8 × x -8x +1, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई 8 का नहीं होगा, होल डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0। ये जो 8 था ये 1 का डिनोमिनेटर था, जब हमने इनके साथ मल्टीप्लाई किया अब ये होल का क्या हो गया, डिवाइडेड बाय होल 8। इज इट ओके? वरना इससे पहले किसका था, ये 1 का डिनोमिनेटर। अब चूंकि इनको मल्टीप्लाई किया 8 से, तो इसके बाद ये सारे का 8 डिनोमिनेटर हो गया। अब आप देख लीजिए, 16x स्क्वायर -8x +1 इज इक्वल टू 0 × 8, ये 8 में यहाँ लाता हूँ तो वो बन जाएगा 16x स्क्वायर -8x +1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने, अगर आपको समझ नहीं आए, इस 8 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, 1 को नहीं होगा क्योंकि इसी का डिनोमिनेटर। पहले ये डिवाइडेड बाई 8 था, आप इसको यहाँ नहीं ले सकते थे, अब ये होल डिवाइड बाई 8 हो गया। अब आप 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इतना तो हो गया, अब मिडिल टर्म को करना है स्प्लिट, वो आपको पता ही है क्या करना है। मोमिन बोलो क्या करूं मैं, आप 16 करो 1 से मल्टीप्लाई, तो 16 को किसे करो मल्टीप्लाई, ओके मैं करता हूं, 16 × 1 हो गया 16 ही, 1 × 16 2 × मोमिन बोलो 2 × व्हाट इज 16 क्या बना चुके मिस से उसको आता है, ठीक 8 से मल्टीप्लाई किया, इसके पास अकल नहीं है। अच्छा मोमिन बोलो मुझे आप, 3 × व्हाट, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 16 बने, बोलो बोलो जल्दी। 3 से कितना हो जाता है 16, वो तो 18 होता है, 3 से इसको होता ही नहीं है, 4 × 4 होता है, तो जब 3 से होगा ही नहीं तो करेंगे क्यों, 16 को करना है फैक्टराइज, तो 4 × 4 होता है 16, 3 × नथिंग बिकम 16। इज इट ओके? नाउ दीज आर द फैक्टर्स, ये क्या है, फैक्टर है। अब देखो इसको 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4। अब हम देख लेते हैं इसका साइन क्या है, पहले टर्म का प्लस है ना, और लास्ट टर्म का क्या है, प्लस है, तो दोनों का क्या है, पहली टर्म का कुछ नहीं है तो प्लस है, लास्ट का भी प्लस है, साइन सेम है, इसलिए वो जो फैक्टर से हमें ऐड करने हैं, क्या करने हैं, अगर डिफरेंट होता साइन तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते। मैं पहले लिखता हूं स्प्लिटिंग,
मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब आप देख लीजिए 16x²। अब आप देख लीजिए हमको ऐड करने हैं ये फैक्टर, 1 + 16 बिकम 17, तो नहीं है बराबर इसके। अब देखो 2 + 8 बिकम्स 10, तो इसके बराबर नहीं है। 4 + 4 बच जाता है 8, तो इसका मतलब है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, पर ये सही है। इज इट ओके? तो ये सही है, हो गया। अब इसके बाद आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं 4x + 1 = 0। अब ये 4x का साइन देना है, ये मैं आप ही से पूछूंगा। अब आप देख लीजिए पहली टर्म और लास्ट टर्म का साइन सेम है, तो इनका भी क्या रहेगा? सेम, क्योंकि हमने ऐड किया है। अब आप देख लीजिए या तो इनको दोनों को माइनस रहेगा या तो दोनों को प्लस रहेगा। बोलिए क्या रहेगा इनका साइन? माइनस, क्योंकि बीच वाले टर्म को माइनस है तो इनको भी माइनस ही रहेगा। अब इन दो में से कॉमन निकालते हैं। इसमें से 4x कॉमन निकलेगा, 4x ब्रैकेट में रहेगा, -1। इसमें से 1 कॉमन निकलेगा, 4x - 1 = 0। कैसे हमने कॉमन निकाला ये आप समझ सकते हैं। इन दो का कोई कॉमन नहीं है तो 1 है, वो मैंने बाहर निकाला। अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ +1 था, यहाँ पर मैंने -1 इसलिए लिखा क्योंकि बाहर जब कॉमन माइनस निकाला तो ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं उनका साइन क्या हो जाता है? चेंज। अब ये दो एक जैसे हैं, 4x - 1 = 0। अब इसके बाद देख लीजिए इधर 4x - 1 = 0, 4x 1 x = 1 / 4, और 4x - 1 = 0, 4x = 1 x = 1 / 4। तो ये इसके दो रूट्स हो गए, फैक्टर दो इसके हो गए। इस तरह से पार्ट हो गया। हाँ, अब आप देख लीजिए फिर से, ये जो पार्ट है इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। x² का कोएफिशिएंट है 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे इनटू इस कांस्टेंट टर्म के साथ 1 के साथ तो आ जाएगा 100। आप इसके फैक्टर 1 × 100 तो 100 ही है, 2 × 50 तो 100 ही है, 4 × 25 वो भी 100 है, 5 × 20 वो भी 100 है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 × 10 वो भी 100 है। इज इट ओके? अब आप देख लीजिए पहली टर्म और लास्ट टर्म का क्या है? साइन प्लस है, यानी कि सेम है। तो इसका मतलब है जो फैक्टर है इनको ऐड करना पड़ेगा, तो वो आने चाहिए फिर बीच वाली टर्म के बराबर। 100 + 1 101 वो इसके बराबर नहीं है। 50 + 2 52 वो इसके बराबर नहीं है। 25 + 4 वो बन जाता है 29, इसके बराबर नहीं है। 25 अच्छा 20 + 5 वो होता है 25, वो इसके बराबर नहीं है। 10 + 10 वो इसके बराबर है। इसका मतलब है ये रिजेक्ट 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 एंड ये सिलेक्ट हो गया, क्योंकि 10 + 10 होता है 100। अब आप देख लो 100x², 10x + 1 = 0। अब आप देख लो इनका क्या साइन है? पहले और लास्ट का साइन सेम है, तो इन दो का क्या रहेगा? सेम। तो अब वो सेम क्या दोनों का माइनस रहेगा कि दोनों को प्लस? जो बीच वाली टर्म का माइनस है तो दोनों का माइनस रहेगा। अब इनमें से कॉमन निकालो। देख लीजिए आप 10x ब्रैकेट में 10x - 1 10x - 1 = 0। अब ये दो एक जैसे हैं, अब इनको एक ही ब्रैकेट में रखते हैं, ये दो एक जैसे, यानी कि कॉमन का आप कॉमन निकालते हैं। तो दूसरा है 10x - 1, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है इक्वल रूट्स हैं। अब मैं करता हूं इधर 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, और 10x - 1 = 0, 10x = 1, क्योंकि ये वहां जाएगा तो प्लस बन जाएगा, x = 1/10। तो इस तरह से पहला पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, जॉन एंड जीवंती
हैव 45 मार्बल्स। इनके पास दो है, ये एक का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है जीवंती। उनके पास है मार्बल 45। जब ये दोनों 5-5 लूज करते हैं तो उनके पास इन मार्बल का प्रोडक्ट रहता है 124। तो हमें देखना है कि जॉन के पास कितने मार्बल्स है और जीवंती के पास कितने मार्बल्स है। तो लेकिन हमें ये पता नहीं है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, वो है 45। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन इज इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल है, टोटल इनके पास 45 है। तो मैं लिखता हूं देन नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इज इक्वल टू, अगर टोटल 45 है, 45 को माइनस होगा एक्स, क्योंकि जॉन के पास एक्स मार्बल्स है, 10 है 20 है वो हमें पता नहीं, तो टोटल है 45। तो यही जॉन के मार्बल्स घटाएंगे टोटल से तो हमें निकल जाएंगे जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। अब इसके बाद है आफ्टर losing 5 marbles each, जब दोनों 5 मार्बल लॉस करते हैं, खो जाते हैं, कहां जाते हैं, तो इनके पास कितने रह जाएंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन। तो जॉन के पास पहले हमने माना तो उसके पास एक्स मार्बल है, तो एक्स को माइनस करेंगे 5। नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती कुछ ऐसा ही नाम लिखा है, तो जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, तो मैं लिखूंगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि इसने भी 5 लॉस किए। तो 45 को 5 माइनस करोगे ये निकलेगा 40 माइनस एक्स। तो अब जो 5-5 लॉस करने के बाद, 5-5 मार्बल लॉस करने के बाद जॉन के पास है एक्स माइनस 5, पहले उसके पास एक्स थे, और जीवंती के पास थे एक्स 45 माइनस एक्स, अब उसके पास रह जाते हैं 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसका मतलब है 40 माइनस एक्स। तो अब दोनों का हिसाब हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो है 1 to 4, तो प्रोडक्ट में हम यही लाएंगे x माइनस 5 40 माइनस एक्स, सो इज इक्वल टू 1 to 4। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख लीजिए x इंटू 40x, अब x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब x ने 40 को भी मल्टीप्लाई किया, x ने x को भी मल्टीप्लाई किया, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 40 को फिर x को, 5 इंटू 40 वो हो जाता है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस 200 आ जाता है ये। 5 इंटू एक्स, एक्स भी माइनस है 5 भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 1 to 4। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर लिखता हूं प्लस 40x, ये वाले 40x, फिर लिखता हूं प्लस 5x, ये वाले 5x। तो इसके बाद राइट हैंड साइड से जो है, ये 200 जो है मैं लिखता हूं 200, ये माइनस 200 है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 200। अब ये 124 यहां लाता हूं, 124 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 45x, क्योंकि 40 प्लस 5 हो गया 45। अब ये देख लीजिए 200 प्लस 124, ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास ये इक्वेशन अब आ गई है। अब इसकी मिडिल टर्म करनी है स्प्लिट। क्या करनी है? मिडिल टर्म। अगर जैसे हम करते हैं वैसे आप करोगे। सबसे पहले ये जो मेरा इसके सामने x के सामने माइनस है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्रेफर करते, हम चाहते हैं कि पहली टर्म को क्या हो, माइनस साइन ना हो, प्लस हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको माइनस कॉमन निकालो, फिर माइनस राइट हैंड साइड ले लो, या ऐसा करो हर एक टर्म का साइन चेंज कर लो। आप लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले क्या लिखा, प्लस। लेकिन इसके लिए ये रूल है, हर एक टर्म का क्या करोगे, साइन करोगे चेंज। तो ये 45 फिर माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 3 to 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इतना तो हो गया। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मिडिल टर्म हम कैसे स्प्लिट करते हैं। इस बार मैं उतना लेंथ में नहीं जाऊंगा, रफ वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे दिखाऊंगा कि मुझे पता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आप इसको क्या करोगे। ये जो 45 है, हमें कुछ ऐसा इसको करना है ताकि इसका सम जो निकले वो निकले 324, सॉरी मल्टीप्लाई करके, लेकिन सम वापस आना चाहिए 45, यानी कि 45x को दो हिस्से कर लो, सपोज 20x एंड 25x, तो सम आ जाएगा 45, लेकिन वो प्रोडक्ट आना चाहिए 324, जैसा मैंने इससे पहले भी दिखाया है। तो अब मैंने ये देख के रखा है, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर रहता है कि ये इसके फैक्टर आते हैं 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अगर आप 9x और 36x लोगे वो बन जाएगा 45x। अगर आप 9 इंटू 36 करोगे वो 324 बन जाता है। तो हो गया ये, इससे पहले भी मैंने आपको ये दिखाया है। अब इसके बाद हम इसको कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन कहां से निकालेंगे, यहां से जगह है, लिखता हूं मैं, आप देख लीजिए। x माइनस 9 हो गया एक, और फिर है माइनस 36, ये x, ये माइनस 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा अगर आप करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं यहां से, ये दो ब्रैकेट एक जैसे हैं, x माइनस 9, x माइनस 3, ये वाला 3, x माइनस सॉरी 36, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? क्योंकि 0 तो है इसके साथ। अब आप देख लीजिए, अब आप इधर करोगे, इधर पहले ये पार्ट लोगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास दो वैल्यू मिल जाते हैं x के, दोनों प्लस है, हम किसी को कैंसल नहीं कर सकते। तो अब हम लिख सकते हैं when x is equal to 9, number of marbles of John वो है x, वही है 9। अब नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती वो है जीवंती का हमने लिखा था, उसके पास कितने मार्बल है, जॉन के पास x नहीं, 36 ऐसे नहीं ना लिखेंगे हम, x का वैल्यू, जॉन के पास x लिखा था तो x हमने माना कि 9 है, तो जीवंती के पास आ जाएंगे 45 माइनस x, 45 माइनस 9 दैट इज 36। तो जीवंती के पास 36 है। इज इट ओके? अब अगर हम x का वैल्यू दे देंगे 36 ही, क्योंकि हमें दो वैल्यू है, तो तब जाके जॉन के पास ही हो जाएंगे 36 मार्बल्स और जीवंती के पास 9 रह जाएंगे। तो इसकी दो कंडीशंस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं पर डे, और हर एक प्रोडक्ट का उतना कॉस्ट है कि 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, एंड टोटल कॉस्ट इज 750। ये क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं कैसे। हम पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, क्या है कि प्रोडक्ट्स, टॉय, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड
नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। हम मानते हैं कि दिन में एक्स टॉयज बनती है। एक्स मान हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, इज इट ओके, कुछ भी हो सकता है। अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो हर एक टॉय की कॉस्ट क्या है, इसे लिखा है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हमने क्या लिखा है, दिन में कितने बंदे वो एक्स है, तो इसीलिए 55 माइनस एक्स। अब हम लिखेंगे टोटल कास्ट है ₹750, तो टोटल कास्ट। अब टोटल कास्ट में क्या आएगा, टोटल कास्ट होता है कि कितने टॉयज हैं और एक एक का कितना कीमत है। टॉयज तो ये है, कीमत हर एक का ये है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये टोटल कास्ट आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब रुपीज मत लिखो क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ये हो गया, ये जो है कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये कॉस्ट है आर्टिकल का, टोटल कॉस्ट इतना बन जाता है। तो मैं अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू 55x, तो ये हो जाएगा 55x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब मैं ये यहां से ले आता हूं, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एक्स स्क्वायर पहले लाता हूं प्लस 55x, ये जो है 750, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो ये माइनस बन जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। इससे पहले भी जैसे हमने कहा कि पहली टर्म में सामने जो माइनस है इसको नहीं रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसा नहीं रखते हैं। तो इसको कैंसिल करने का एक तरीका है कि आप हर एक टर्म का साइन चेंज कर लो। आप इसको लिखोगे और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750x। तो ये माइनस हटाने के लिए हमें हर एक टर्म का साइन क्या है, चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस था, हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखते हम पहले टर्म को माइनस, तो इसको हमने प्लस बनाया। तो इसके लिए ये उसूल है कि हर एक टर्म का साइन क्या कर लो, चेंज कर लो। तो किया, ये 55 प्लस था, माइनस बना दिया, ये माइनस था तो इसको प्लस बना दिया। इज इट ओके? अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो हम ये जरूरी नहीं कि हम लिखेंगे बार बार स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, पहले पहले तो हम लिखते हैं। अब आप सीधे इसको फैक्टर निकालोगे 55 के। अब देखो ये जो प्लस है ये भी यहां से प्लस है, तो अगर आप 750 के फैक्टर निकालोगे तो आप देख लोगे 750, 1 इंटू 750 750 हो जाएगा। फिर आपको एक एक करके उसके फैक्टर निकालने जैसे हम निकालते थे। तो अब क्या है, जो दो फैक्टर 55 के निकालने हैं उनको ऐड करके आना चाहिए 55 पे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 750। अब चूंकि हमको पता है, मैंने ये किया है, तो इसीलिए मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। चूंकि मैं इस पर ज्यादा जोर इस वक्त नहीं दे रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिट पर, क्योंकि हमने ये कल समझा है कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब आप देख लीजिए 25 माइनस 30, 25 माइनस 30, यानी कि ये भी माइनस, इनको ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा 55 बन जाएगा कि नहीं बनेगा। हो गया एक मसला। दूसरी बात 25 इंटू 30 कर लो, वो 750 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हो जाएंगी सॉल्व। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं और इसमें से x कॉमन, x माइनस 25। अब इसमें निकालेंगे कॉमन 30x माइनस 25। तो ये आपको मैंने कल ही बताया, जो यहां पर आता है वो वहां पर भी आएगा। यहां पर 30 कॉमन निकलेगा इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए ये दो ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो मैं लिखता हूं x माइनस 25। अब ब्रैकेट के बाहर क्या रह जाता है, ये x और माइनस 30, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको स्प्लिटिंग कर दी, फैक्टराइज कर दिया। अब हमें इसके क्या निकलेंगे, दो वैल्यूज। क्योंकि मैं यहां से नहीं लिखूंगा, वहां से लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर ईदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? ये पहला वाला ब्रैकेट, x इज इक्वल टू 25, तो हो गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू देख लेते हैं, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसको और लिखो, और x इज इक्वल टू 30। तो अब हमारे पास x के दो वैल्यूज हैं,
अब हमारे पास x के दो वैल्यूज हैं, एक तो 25 है और x 30 है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 25, पहला ही वैल्यू हम ले लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज produced is equivalent to x, that is equal to 25. cost of each toy, वो कॉस्ट हमने लिखा था 55 माइनस एक्स, तो 55 को माइनस करो 25 तो कॉस्ट हो जाएगा 30, तो लेकिन कॉस्ट के लिए हम रुपीज सामने लिख देते हैं, तो 30 रुपीज कॉस्ट हो जाएगा। इज इट ओके? तो हमने x का वैल्यू क्या ले लिया 25। अब अगर कोई लेगा x का वैल्यू 30 तो फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होंगे 30 और कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर 55 को माइनस करोगे x यानी कि 30 तो कॉस्ट हो जाएगा फिर 25। इज इट ओके? तो वो दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो ये पार्ट हो गया।